रानी का पहला ऐसा बड़ा कदम जिसने रानी को गुमराह तो किया ही, उसे अंदर से एकदम तोड़ कर रख दिया, उसे अकेला कर दिया। रानी विराट के प्रॉब्लम्स को दिन भर सोचती रहती कि कैसे उसे वो मदद कर सके। जब भी विराट को देखती, विराट की दुखी कर देने वाली बातें सुनकर रानी को मजबूर कर देती कि वो उसकी मदद करे। रानी को ऐसे परेशान ही तो देखना चाहता था वो शातिर विराट, उसके इसी मासूमियत का फायदा ही तो उठाना चाहता था। उसे अब पक्का यकीन हो चुका था कि ये लड़की उसके लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसने रानी के सामने खुद को परेशान दिखाया, जैसे कि वो रानी को ऐसे दिखा रहा था कि वो उससे दूर होने वाला है। रानी ना समझ थी, बस उसे यही दिखाई दे रहा था कि वो विराट परेशानी में है। उसे विराट की चालबाजी, उसका शातिर दिमाग नहीं दिखाई दे रहा था। खैर, रानी जब स्कूल से घर पहुंची तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है, इतनी चुप क्यों है? रानी ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप मुझे इतने सवाल मत पूछो। माँ को लगा बेटी थक गई होगी, सो वो अपने काम में लग गई। रानी को जब खाने के लिए माँ पापा ने बुलाया तो उसने अनसुना कर दिया। भाई ने पूछा तो भी रानी ने दरवाज़ा नहीं खोला और बिना खाना खाए रह गई। अब माँ तो माँ होती है, उसने भी खाना नहीं खाया और अपनी बेटी को मनाने के लिए रूम का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी बार दरवाज़ा खटखटाने पर रानी ने दरवाज़ा खोला और माँ को पकड़कर रोने लगी। माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? रानी ने कहा, माँ मेरी सारी फ्रेंड्स के पास सोने की चेन है, अच्छी ज्वेलरी है, मोबाइल है, फिर मुझे क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? रानी की बात सुनकर माँ को एक पल को सुकून महसूस हुआ कि बेटी को कोई और परेशानी नहीं। माँ ने प्यार से अपनी गुड़िया से कहा, सोने की चेन तो हम जरूर लेंगे अपनी बेटी के लिए, और रही बात मोबाइल की तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब जरूर मोबाइल तुम्हारे पास होगा। फिलहाल तुम अपनी पॉकेट मनी सेविंग करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम उसे सेविंग करती जाना। रानी को तो जैसे यही चाहिए था। उसने माँ के गले लगकर खाना भी खुशी खुशी खा लिया। भाई भी अब उसे छेड़ने लगे और ऐसे रात हो गई। रानी को सोते समय इस बात की खुशी थी कि वो अब विराट की मदद कर पाएगी। अगली सुबह रविवार था, यानी छुट्टी का दिन। रानी ने माँ पापा के पास जाकर उन्हें उनका प्रॉमिस याद दिलाया कि उसे सोने की चेन चाहिए। पापा ने सोचा आखिर तो खरीदना ही है, आज ही खरीद कर बेटी को खुश क्यों न कर दे। पापा माँ ने बेटी को सोने की चेन खरीद कर पहना दिया। रानी बहुत खुश हुई, पर रानी की यह खुशी वो खुशी नहीं थी जो उसकी फरमाइश पूरी होने से उसे हो रही थी। रानी की खुशी का कारण तो कुछ और था। माँ पापा का वो गिफ्ट जो बड़े प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को दिया था, रानी उस प्यार को अपने प्यार पर लुटा देना चाहती थी। अगली सुबह जब स्कूल का समय हुआ, रानी के पापा ने कहा, बेटा सोने की चेन पहनकर स्कूल मत जाना, घर पर माँ को दे जाना। रानी जैसे ये सुनकर एकदम ठिठक सी गई। उसने पापा को बड़े प्यार से मनाया, पापा अगर मैं इसे पहन कर नहीं जाऊंगी तो फ्रेंड्स को कैसे दिखाऊंगी कि आपने मेरे लिए गिफ्ट लिया है। पापा ने कहा, पर मेरी बच्ची ये सोने की चैन है, कहीं गुम ना हो जाए। पर रानी की जिद ने पापा को भी मना ही लिया। रानी अब स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते भर सोचती रही विराट को आज सरप्राइज देगी। जब स्कूल पहुंची तो विराट को स्कूल में ना पाकर सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि आज विराट क्यों नहीं आया। अपने दोस्तों से पता किया तो पता चला कि विराट की तबीयत ठीक नहीं, वो स्कूल नहीं आया। रानी को अब और फिक्र होने लगी थी। उसने सोचा क्यों ना स्कूल बंक करके विराट को देखने चली जाऊं। और ऐसे जब वो सोच ही रही थी कि विराट स्कूल पहुंच गया, पर आज वो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं था। उसने ऐसी शक्ल बनाई थी कि वो बहुत परेशानी में है। रानी ने विराट को अपने सोने की चेन दिखाई। विराट ने कहा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे माँ पापा ने मुझे दिया है और ये मैं तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें देना चाहती हूँ। विराट ने कुछ सोचते हुए कहा, पर किसी को पता चल गया तो? रानी ने कहा, तुम इसे ले जाओ और इसे बेच दो, तुम्हारी एग्जाम फीस और बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, इसे लो और जल्दी जाओ। रानी की नादानी देखकर विराट मन ही मन हंस रहा था। विराट वो चैन लेकर चला गया। इधर रानी क्लास में आ गई, पर उसके मन में डर था कि अब वो पापा से माँ से क्या कहेगी। वो सोच रही थी कि क्या होगा, माँ पापा उसे क्या कहेंगे, वो क्या जवाब देगी। इन सब उधेड़-बुन में क्लास भी खत्म हो गई। घर जाने का वक्त आ गया, पर रानी का मन घर जाने का नहीं था। उसे डर था कि क्या जवाब देगी जब माँ पापा पूछेंगे कि चैन कहाँ है। आगे देखिए, क्या रानी अपने घर जाएगी? क्या जवाब होगा रानी का अगर वो घर गई? क्या रानी डर से कोई और कदम तो नहीं उठा लेगी?